मसीह समाज के लिए जो ये शनिवार का दिन है वो एक शांत शनिवार है। ये गुरुवार को यीशु मसीह ने प्रभु भोज की आराधना करी, शुक्रवार को वो मारा गया और शनिवार को वो कब्र में था। और वो आज की रात हमारे लिए, मसीह समाज के लिए एक शांत की रात है। हम वचन में देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय, और यहाँ पे इसी प्रकार लिखा, अतः सैनिकों ने आकर उस मनुष्य में से पहले की टांग तोड़ी, तब दूसरे की भी, जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे। परंतु जब वो यीशु के पास आकर देखा कि वो मर चुका है, तो उसकी टांगें न तोड़ी, परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर भेजा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। यीशु मर चुका था। तो उस समय का जो सिस्टम था वो यही था कि इंसान को क्रूस पे तड़फा के मारना, परंतु यीशु, उसके लिए एक ही नियम था कि उनकी टांगें तोड़ दी जाए ताकि वो जल्दी मर जाए। परंतु यीशु मसीह मर गया था ताकि यह वचन पूरा होए जो दाऊद ने कहा था कि उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। और जब फसह का पर्व का जब मेमना जो था इसराइल लोग करते थे, उनकी फसह के पर्व के मेमने की भी किसी भी प्रकार की कोई हड्डी नहीं तोड़ी जाती थी। और इसलिए यीशु हमारे लिए फसह के पर्व का मेमना बना था, और इसीलिए उसकी कोई हड्डी नहीं तोड़ी गई थी, ताकि इस उत्पत्ति से लगाकर मलाकी तक हम देखते हैं तो यीशु मसीह के बारे में बहुत सारी भविष्यवाणियाँ हैं। अब यीशु मसीह एक भविष्यवाणी को हम देखते हैं जो शनिवार के बारे में ही है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53वां अध्याय उसके 9 में लिखा कि उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ, यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी। यह भविष्यवाणी पूरी हुई कि यीशु मसीह को उस कब्रस्थान में, उस कब्र में दफनाया गया जो पहले से अपने स्वयं के लिए तैयार की गई थी। अरमत्या के यूसुफ ने अपने लिए वो तैयार करी गई थी। उसी कब्र में शाम का समय हो गया था और वो बगीचे में थी और वो नज़दीक थी, इसीलिए यीशु मसीह को स्वयं अपने कब्र में डाल दिया। और निकोदेमुस ने चद्दर लिया, नए चद्दर लेके उसको अपने समेटा, और इन दोनों ने और बहुत से यहूदियों ने मिलकर यीशु मसीह को अपनी नई कब्र में डाला, ताकि वो जानने पाए कि जो ये भविष्यवाणी है वो पूरी होए कि वो पापियों के संग गिना गया। यीशु मसीह पवित्र था, निकोदेमुस पवित्र था हम नहीं कह सकते, इसलिए उसको उसमें करा। इसलिए आज की शनिवार की जो रात्रि है वो हम लोगों के लिए एक शांति की रात्रि है। परमेश्वर इन वचन द्वारा आपको आशीष दे। आमीन।